समय के साथ वैदिक समाज दो प्रमुख दार्शनिक परंपराओं में विकसित हुआ, वैष्णववाद और शैववाद। विष्णु और शिव पर केंद्रित विश्वास प्रणालियों ने सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया, संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व रामायण से भी पहले। यह काल प्लीस्टोसीन युग के अंतर्गत आता है, जिसे आमतौर पर हिमयुग इंग्लिश आइस एज कहा जाता है। इन दोनों परंपराओं से कई संप्रदाय उभरे, जिनमें से प्रत्येक ने मूल शिक्षाओं को अपनाया और संशोधित किया। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म की जड़ें जैन धर्म में हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के एक शिष्य से शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी समझ को और समृद्ध करने के लिए हम सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यताओं के पुरातात्विक साक्ष्यों का भी अध्ययन कर सकते हैं। सुमेरियन सभ्यता, जो लगभग 6500 ईसा पूर्व की है, महाभारत काल से निकटता से जुड़ी हुई है। सुमेरियों ने मानव प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चक्र, गणित और कीलाकार लिपि जैसी तकनीकों का आविष्कार किया। इस यात्रा के माध्यम से हमारा उद्देश्य वैदिक शास्त्रों में निहित विशाल और जटिल ज्ञान और मानव सभ्यता के लिए उनकी प्रासंगिकता को उजागर करना है। इन गहन विषयों का अन्वेषण जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें। सभ्यता का उद्गम स्थल सुमेरियन क्षेत्र दक्षिणी मेसोपोटामिया में टिग्रिस और फरात नदियों के बीच फारस की खाड़ी के पास वर्तमान दक्षिणी इराक में स्थित था। सुमेर का एक मल्टीपल गॉड धर्म था, जिसमें अनेक देवता थे। देवताओं के समूह को देवमंडल कहा जाता है। 3000 से अधिक मेसोपोटामिया के देवताओं के नाम कीलाकार लिपि से प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यताएं नियोलिथिक पीरियड के आसपास उभरी, जिनमें से कुछ सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं गोबेकली टेपे 9600 ईसा पूर्व, तुर्की, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात मंदिर स्थल जो कृषि और संगठित बस्तियों से भी पहले का है। सिंधु घाटी सभ्यता 8000 ईसा पूर्व, भारत प्राचीनतम नगरीय संस्कृतियों में से एक, जो उन्नत नगर नियोजन, जल निकासी प्रणालियों और लिपि के लिए जानी जाती है। सुमेरियन सभ्यता 6500 ईसा पूर्व, इराक, क्यूनिफॉर्म लिपि, चक्र और प्रथम लिखित कानूनों के आविष्कार का श्रेय इसे दिया जाता है। प्राचीन मिस्र या इजिप्ट की सभ्यता 6000 ईसा पूर्व, पूर्वोत्तर अफ्रीका, स्मारकीय वास्तुकला, चित्रलिपि और एक सुव्यवस्थित समाज के लिए प्रसिद्ध। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाने वाली नॉर्टे चीको सभ्यता और चीनी सभ्यता अन्य प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। कुछ वैदिक स्रोत भारतवर्ष को सभ्यता का एक प्राचीन केंद्र बताते हैं, जहां वैदिक ग्रंथ संभवतः 10,000 वर्ष पुराने हैं। हालांकि मुख्य धारा के पुरातत्व शास्त्र के अनुसार प्रारंभिक बस्तियों का श्रेय 8000 ईसा पूर्व की मेहरगढ़ संस्कृति को दिया जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की थी। पुरातात्विक अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय सभ्यता कम से कम 8000 ईसा पूर्व तक चली आ रही है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व चरण के सांस्कृतिक स्तरों के प्रमाण भी शामिल हैं। कुछ प्रमाण बताते हैं कि सिंधु घाटी और भारत के अन्य भागों में स्थित स्थल अंतिम हिमयुग के दौरान या उससे पहले स्थापित हुए थे। हरियाणा में राखीगढ़ी उत्खनन से प्राप्त डीएनए अध्ययन, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की एक विशिष्ट उत्पत्ति का खुलासा करता है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में चट्टानों पर उत्कीर्ण नक्काशी पेट्रोग्लिफ्स की खोज, जो 10,000 साल पुरानी मानी जाती है, एक पूर्व ज्ञात सभ्यता का संकेत देती है। आर्य कौन थे? वे कहाँ से आए थे? आइए जानें। ये विचार कि आर्य ईरानी थे एक जटिल ऐतिहासिक और भाषाई संबंध का सरलीकरण है। आर्य शब्द संस्कृत के शब्द आर्य और प्राचीन फारसी के शब्द आर्य से आया है, जिसका अर्थ नोबल या सम्माननीय है। वैदिक, संस्कृत और अवेस्ता जोरोस्ट्रियन ग्रंथों की भाषा है। दोनों में भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं हैं। उदाहरण, इंद्र वैदिक बनाम आंध्र अवेस्ता। हिंदू धर्म में असुर दुष्ट देवता हैं, इक्वस पारसी धर्म में अहुर दयालु देवता हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत ईरानी भाषी समूह वैदिक आर्य और ईरानी फारस में
विभाजित होने से पहले संभवतः मध्य एशिया में एक ही मातृभूमि से आए थे। ऋग्वेद और अवेस्ता वैदिक देवों और ईरानी देवों के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष को दर्शाते हैं। कई भारतीय परंपराएं आर्यों को भारत का मूल निवासी मानती हैं, माइग्रेशन थ्योरी को खारिज करती हैं और इसके बजाय वैदिक सभ्यता की भारत में हजारों वर्षों से चली आ रही निरंतरता का पता लगाती हैं। पारसी समुदाय की जड़ें ज़ोरोएस्ट्रियन से जुड़ी हैं, जो 7वीं शताब्दी में अरबों द्वारा फारस पर विजय प्राप्त करने के बाद फारस या ईरान से भाग गए थे। आज अधिकांश ज़ोरोएस्ट्रियन भारत में रहते हैं और उन्हें पारसी के रूप में जाना जाता है। संक्षेप में, आर्य केवल ईरानी नहीं थे, बल्कि इंडो ईरानी थे, जो एक व्यापक जातीय भाषाई समूह था जिसने वैदिक और फारसी दोनों सभ्यताओं को जन्म दिया। यद्यपि भाषाई साक्ष्य इंडो यूरोपीय संबंधों का सुझाव देते हैं, पुरातात्विक और आनुवंशिक आंकड़े वैदिक सभ्यता के स्वदेशी विकास का समर्थन करते हैं। इस प्रकार आर्य एक ऐसा समूह था जिसका प्रभाव और उपस्थिति उत्तर भारत से ईरान तक फैली हुई थी। संस्कृत इंडो आर्यन से संबंधित एक शास्त्रीय भाषा है और यह दक्षिण एशिया में अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं के प्रसार के बाद उत्पन्न हुई। संस्कृत वैदिक समाज की पवित्र भाषा, शास्त्रीय वैदिक दर्शन और बौद्ध तथा जैन धर्म के ऐतिहासिक ग्रंथों की भाषा है, हालांकि उस समय पाली भाषा प्रमुख थी। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सिंधु कहा गया है और इस क्षेत्र का वर्णन सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि के रूप में किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारसियों, हखामनी साम्राज्य और डेरियस जैसे फारसी शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को हिंदू कहा था। हिंदू एक बाद में प्रचलित शब्द है और कोई मूल स्वदेशी पहचान नहीं है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति अरबों और मुगलों द्वारा एक भौगोलिक और विदेशी लेबल के रूप में हुई थी। हिंदू शब्द किसी भी वैदिक या प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद या महाभारत में नहीं आता है। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू धर्म को एक औपचारिक रिलीजन के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालांकि यह मूल रूप से वैदिक ज्ञान पर आधारित एक जीवन शैली थी। यही कारण है कि हिंदू धर्म पारंपरिक अर्थों में एक धर्म नहीं है, बल्कि बाद में इस्लाम और ईसाई धर्म की तरह अब्राहमिक दृष्टिकोण से इसे एक धर्म के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन धर्मों के विपरीत, जो निश्चित सिद्धांतों, केंद्रीकृत सत्ता और विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित हैं, धर्म पर आधारित वैदिक दर्शन एक जीवन पद्धति है जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों में निहित है और बिना किसी एक संस्थापक या कठोर संरचना के समय के साथ विकसित होती रही है। इसलिए यह सनातन धर्म है, एक संरचित धर्म के बजाय एक शाश्वत और सार्वभौमिक जीवन पद्धति। मैंने वैदिक शास्त्रों में वर्णित हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की खोज करते हुए कई वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो वेदों और पुराणों पर मेरे शोध को प्रस्तुत करता है, जो उनके गहन महत्व पर प्रकाश डालता है। यहाँ चर्चा की गई अवधारणाओं को पूरी तरह से समझने के लिए मैं आपको इस चैनल एंक्स धर्म पर सभी वीडियो क्रम से देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। कृपया केवल क्रम में ही देखें, मूलभूत पहलुओं को समझना आवश्यक है। इसलिए मैंने व्याख्या को सरल रखने और अनावश्यक भ्रम से बचने के लिए जानबूझकर 7 निम्नलोकों की चर्चा को छोड़ दिया है। इस चैनल पर पहले जिन प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई है, उनमें से एक है धर्म का वास्तविक सार, जो धर्म की अब्राहमिक धारणा से भिन्न है। अब्राहमिक धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम है। हालांकि धर्म का अनुवाद अक्सर सामान्य प्रयोग में रिलीजन के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है और ब्रह्मांडीय नियम व्यवस्था में निहित है। हिंदू धर्म शब्द अपने वास्तविक अर्थ में भारतवर्ष, भारत की भूमि, जो भारत का एक प्राचीन नाम है, को संदर्भित करता है। इस भूमि के लोग, जिन्हें आज हिंदू कहा जाता है, वैदिक संरचना और उसके गहन ब्रह्मांडीय ज्ञान से आकार लेने वाली सभ्यता के उत्तराधिकारी थे। दर्शकों को वैदिक धर्म और उसकी मूलभूत अवधारणाओं के सार को पूरी तरह से समझने के लिए सभी मुख्य वीडियो क्रम से देखने के लिए
प्रोत्साहित किया जाता है। ये वीडियो प्लेलिस्ट हिंदू धर्म में लिस्टेड हैं। पिछले वीडियो में मैंने 7 उच्च श्लोकों पर ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि अधिक उन्नत विषयों पर आगे बढ़ने से पहले इन्हें समझना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में गहराई से उतरते हैं, एक स्पष्ट आधार होने से ज्ञान के अगले स्तर को समझना आसान हो जाता है। वैद शब्द का अर्थ ज्ञान है। कल्प, मनवंतर और चतुर्युग सहित वैदिक काल चक्रों से खुद को परिचित करना भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार उच्च गणित के लिए बुनियादी गुणन सारणी सीखना आवश्यक है, उसी प्रकार ये काल चक्र वैदिक कालक्रम को समझने का आधार बनते हैं। वैदिक धर्म या वेदांतिक संस्कृति के सच्चे अनुयायी को, जो भारतवर्ष की एडमिनिस्ट्रेटिव और आध्यात्मिक व्यवस्था का आधार है, धर्म की पारंपरिक धारणा से अलग धर्म के वास्तविक सार को पहचानना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।